राजस्थान के मेरे सारे के सारे जितने भी भाई वहां पीछे तक 700 किलोमीटर चल के हम वीर तेजा जी, पाखंड विरोधी तेजा जी की धरती पे आए। मैं हरियाणा के सतरोल खाप से, हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से आप सबके बीच में आया हूं। मेरी खाप ने एक संदेश भेजा आप सबके लिए। हरियाणवी जो समझ ले एक बार हाथ खड़ा करके मैं बता दियो। मैं जिस टाइम घर से निकला था कल, मेरी मां अनपढ़ है। मेरी मां वो है जिसने चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी देवीलाल तक के राज देखे। मेरी मां ने मेरे से पूछा कि बेटा इतनी दूर मत जा, क्योंकि वो मां का भय था, वो मां का प्यार था। मैंने एक बात कही थी चलते टाइम कि मां मैं अपनी सगी मौसी के घर जा रहा हूं, तू घबराइए मत। जितना लाड मेरी माता ने मेरे तक हरियाणा में किया है, मेरी मौसी उस पर फालतू लाड ना करे तो तू लाना दे दिए। तो एक मिनट खातिर मैं कहूंगा जो पीछे तक है वो मेरी मौसी वालों मेरी बात सुन लियो। बहुत दूर से बहुत संदेश लेके आपके तक पहुंचा हूं। हनुमान जी बेनीवाल यहाँ पर इतना बड़ा रेला जोड़ दिया, तो मैं जब अपनी माँ ने बताने लग रहा था कि माँ मैं हनुमान बेनीवाल की रैली में जाऊं, तो मेरी माँ के दिमाग में वही बोला बेटा वो किसी बहुत बड़ा अमीर आदमी का बेटा है। मैं क्या ना माँ, बोला बेटा वो किसी बहुत पूर्व मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है। मैं क्या ना माँ, बोला फिर बेटा वो कौन है? मैंने कहा माँ वो अपने किसान भाई हर किसान का बेटा है। और ये बात समझने की है, दो तरह के पुत्र होते हैं दुनिया में, एक जैविक पुत्र है और एक वैचारिक पुत्र है। कुछ दिनों पहले तक चौधरी छोटू राम आप सबको याद होंगे, याद है कि नहीं है? चौधरी छोटू राम चौधरी छोटू राम जब आपके राजस्थान में आए थे सीकर में, तो मांडवा की एक घटना आपने बताऊंगा मैं। मांडवा के किसान उस टाइम जब साहूकार की हवेली का गद निकला करते तो अपनी जो जूती थी वो सिर पर धर लिया करते। चौधरी साहब उनका बोले कि भाई ये जूती तुमने सिर पर क्यों रखी? तो बोले कि जी ये साहूकार जो है इसका डर है हमारे अंदर, और साहूकार का आदेश है कि जूती तो भाई सिर के ऊपर ही रख के जानी है। चौधरी छोटू राम वहीं बैठ गए धरती पर, बोले जब तक ये जूती पैरों के अंदर नहीं होंगी मैं आगे नहीं जाऊंगा। उन्होंने आपके यहाँ से गुलामी की परंपरा खत्म कर दी और वो जूती जो पैरों की जूती थी वापिस पैरों में आ गई। आज एक और गुलामी की परंपरा आपके यहाँ पर है, और वो गुलामी की परंपरा है एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी फिर कांग्रेस। तो यह गुलामी की परंपरा इस बार जो तोड़ेगा, जो इस बार नया चौधरी छोटू राम है, वो कोई नहीं है भाई। राजस्थान की धरती पर जब मैं होया, तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा अपना बेटा हनुमान बेनीवाल है। किसान और मजदूर, चौधरी कौन? जो धरती के ऊपर हल्की चू रख दे वो चौधरी, और मजदूर कौन? जो उस तक महज ही दूर हो वो मजदूर। अन्नदाता और श्रमदाता, बात सुनियो ये समझने की बात है। अन्नदाता कौन? राम। श्रमदाता कौन? राम। और राम का सबसे बड़ा भगत कौन? हनुमान। तो मैं भाई छोटी बात करूंगा सारी की सारी और बहुत जल्दी अपनी बात सिमटाऊंगा। एक सेकंड आप सारे चुप होकर बात सुन लो। चौधरी छोटू राम जिस टाइम दिल्ली में बैठे थे उन्होंने एक बात कही थी कि भाई ये जो किसान है ना, और ये जो कमेरा है और ये जो गमेरा है, ये भोला भंडारी है, ये बहुत भोला आदमी है। और ये इतना भोला है कि इसने कितना ही तंग कर लियो, यो आंख नहीं खोलेगा, यो सारी चीज सह लेगा।
इसने कितना ही सता लियो यो मान जाएगा, लेकिन जिस दिन किसान ने आंख खोल ली उस दिन भाई साहब वो तांडव करेगा, वो तीसरी आंख तक सारी चीज फूंक देगा। तो किसान जो हमारे भोले भंडारी हैं उनका ही एक अवतार है हनुमान। हनुमान जो है वो हमारे जो किसान हैं, जो अन्नदाता है वो है राम, और राम की जो फसल है वो है सीता। और उस सीता ने कौन किडनैप कर रहा है इस टाइम? दिल्ली में बैठे बड़े बड़े लुटेरे, जयपुर में बैठे बड़े बड़े लुटेरे। भाई लंका तोड़नी राम के बस की बात नहीं। राम तो सिर्फ ताकत दे सके है, राम सिर्फ आशीर्वाद दे सके है। तुम सारे आदमी जो मेरे भाई किसान कमेरे कमेरे मेरी बात सुनने लग रहे हैं, तो हमें जो वो ताकत का गधा है ना, गधा, वो गधा हनुमान ने थमा दो और एक बार जयपुर भिजवा दो। वो जो जयपुर में लंका है ना, वो लंका तो हमारा हनुमान आप पे तोड़ देगा। आगे की एक गारंटी मैं हरियाणा की तरफ से दे के जाऊं हूं। छोटा बच्चा हूं लेकिन हमारी सबसे बड़ी खबर हरियाणा की। जयपुर में ताने बुझा दो एक बार हनुमान ने, दिल्ली का रास्ता में आप खोल देंगे। जब तक गांव के बेटे, गांव का बेटा जब तक हमारी सिरमौर नहीं बनेगा, जब तक गांव का बेटा हमारा सरताज नहीं बनेगा, ये बड़े बड़े शहर आप कभी दिल्ली में जाना, दिल में इतना दर्द होगा कि दिल्ली की सुनसान सड़कों के ऊपर भी लाइट जले हैं और हमारे गांव में 2 घंटे बिजली है आज भी। भाई कोई आवाज नहीं उठावेगा हमारे घर में भाई साहब पानी नहीं है, लेकिन दिल्ली के बड़े बड़े पार्कों के अंदर पानी खुले बह रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना बेटा दिल्ली में है ही नहीं। आवाज कौन उठा देगा? मैं जाते जाते सिर्फ एक नारा देके जाऊंगा अपने, जो हनुमान बेनीवाल के ऊपर सटीक है, उस नारा तक चिपके न बैठ जाइयो। एक बार मैंने यूं बता दो, तुम सारे मैंने सुनो भी हो, क्यों मैं बात करूं मैं। तो हनुमान भाई खातर मेरा जो नारा है सिर्फ एक है कि भाई यो गांव का है, यो काम का है, और जो शहरी हैं वो जहरी हैं। और गांव के भाई ने एक बार आके भिजवा दियो, यो लंका जो मरीच बैठे हैं नहीं, रावण बैठे हैं, और वो फिर करेगा तेरे बीच में आके, मित्रों तुम कह दियो हनुमान, और कुछ नहीं कहना तुमने। मरीच एक राक्षस था जो बेस बदल के आया करता, वो तारे सामने भी आओगे क्योंकि तारे अंदर सीता है, तारे अंदर राम है, लेकिन जब वो राक्षस बेस बदल के आवे तब मैं एक ही नारा लगाना है कि भाई हनुमान जिंदाबाद। मरीच राक्षस की बातों में नहीं आना है। उस रावण की लंका ने फूकन खाकर हनुमान पैदा तुमने कर दिया, और इस हनुमान ने जयपुर तमें भिजवाइयो और दिल्ली के कवाड़ तो में आप तोड़ देंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। जय योद्धे, जय समाज और जय हमारे हनुमान बेनीवाल। धन्यवाद।